नमस्कार, मैं संदीप रंजन। साथियों, देश में जो एक ज्वलन मुद्दा है आज का, आप देख रहे हैं कि कांकरों जनता पार्टी 6 तारीख यानी 6 जून को एक धरना प्रदर्शन करने वाली जंतर मंतर पर, उसमें मुख्य जो व्यक्ति होंगे वो अभिजीत दीपके जी हैं और उनको रिसीव करने जहां तक है सोनम वांगचुक का नाम सुना जा रहा है। कल ये जो प्रोटेस्ट है ये निर्णायक होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन कहा जा सकता है, लोग कह रहे हैं कि निर्णायक होगा। दीपके जी का मानना है कि युवाओं का जो मुद्दा है और युवाओं का जो शिक्षा है वो बेहतर हो, और उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि इसमें शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और शिक्षा मंत्री यदि इस्तीफा दे देते हैं तो उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और आगे से वो युवाओं के मुद्दे पर लगातार काम करेंगे। तो कल देखने की चीज ये होगी कि ये जो मुद्दा है कितना हाई लेवल पर जाता है, कितने लोग शामिल होते हैं और ये कहां तक सफल होता है, और साथ ही साथ ये कितनी जो विपक्ष की पार्टियां कितनी सपोर्ट करती हैं इनकी। तो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा प्रोटेस्ट है। तो ये भी देखा जाएगा कि युवा कितना एकजुट हो पाते हैं अपने अपने अधिकारों को लेकर के, ये कितना सतर्क है, कितना जागरूक है। क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया में चला, जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि वो पहले गिरफ्तार हो सकते हैं, वो आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार हो जाएंगे तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या वांगचुक जी रहेंगे या वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे? एक बड़ा मुद्दा तो है। जिस हिसाब से देश में इस समय शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, उस हिसाब से दीपके जी का ये पहल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और दीपके जी इसमें सफल रहते हैं और युवाओं को जोड़ लेते हैं तो ये एक सार्थक प्रयास माना जाएगा। साथियों, बताते चलें कि आप लोग देखे होंगे अभी सीबीएसई बोर्ड में जैसे कॉपी चेक हुई और नीट का पेपर जैसे लीक हुआ, ऐसे ज्वलंत मुद्दे किसी संज्ञान में आया तो दीपके जी कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हुए। मुझे लगता है कि यदि वो वास्तविक रूप से युवाओं के साथ हैं तो उनका समर्थन हर व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, ये है कि यदि वो फिर बीच में अपने स्वार्थ के रूप में वो भटक जाते हैं तो ये बात अलग होगी। देखना यही है कल कि ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा होता है, कितने युवाओं को जोड़ पाते हैं, कितने युवाओं का हित साध पाते हैं। होगा क्या, ये साध पाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रयास, बहुत सार्थक प्रयास माना जाएगा। तो यहीं से कह सकते हैं कि जेन जी का उत्पत्ति यहीं से होगी। आप लोग कल ये देखना कि क्या होता है इसमें, कैसे होता है, गिरफ्तारी कौन करता है, उनको एनएसए लगता है कि नहीं लगता है ना? क्योंकि यही सी बात है, जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो उस पर एनएसए लगा ही दिया जाता है, व्यक्ति को भेज दिया जाता है। जैसे मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा 2018, 2019, 2020 में दिल्ली में कई प्रोटेस्ट हुए युवाओं के मुद्दे पर, युवाओं को उठा के बंद कर दिया गया, तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जो आज भी लोग वहां पे बंद हैं। क्योंकि दीपके जी विदेश में पढ़े हैं और यूएसए में पढ़े हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके साथ जो आपने देखा कि कल कॉन्फ्रेंस में थे, पहला कॉन्फ्रेंस उनका था, तो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, युवाओं के जो मुद्दे को उठाएंगे। देखा जाएगा कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं। तो आप लोग भी देखते रहें इस मुद्दे को, और जो भी जानकारी होगी उसे विस्तार से कल दिया जाएगा। धन्यवाद।